हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो समितियां गठित की गई थीं, उन्होंने क्या प्रावधान किया गया, उनके द्वारा उनमें क्या सिफारिशें की गईं और किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। आइए देखते हैं कि क्या था। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो समितियां गठित की गई, उसमें जो पहला आधार था, मूल आधार, वो ये था कि 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद देश के विभिन्न भागों में, खासकर दक्षिण राज्यों में, जो भारत के दक्षिण राज्य हैं, वहाँ भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लेके मांग बहुत तेज हो गई। जिसमें मुख्य मांग थी कि तेलुगु क्षेत्र में जो मद्रास से अलग होकर एक अलग राज्य चाहता था, उसी के आधार पर जो पहली समिति बनी थी, वो पहली समिति थी भाषाई प्रांत आयोग, जिसे यस्केधर समिति भी कहा जाता है। उसके अध्यक्ष थे यस्केधर साहब। कब गठित की गई थी? जून 1948 में गठित की गई थी। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? दिसंबर 1948 में। सिफारिश इन्होंने क्या क्या किया था यस्केधर साहब ने कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। आधार क्या होगा तब? प्रशासनिक आधार। प्रशासन के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं। कारण ये था कि यस्केधर साहब मानते थे कि अगर भाषा के आधार पर गठित कर दिया जाएगा तो जितनी भाषाएं हैं उतने राज्य गठित करने पड़ेंगे। इसीलिए इन्होंने इसको नहीं माना, प्रशासनिक सुविधा को माना। इसकी रिपोर्ट के जो सिफारिश थी, इसी के आधार पर जो आंदोलन थे वो तेज हो गए। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को मांग रहे हैं और वही चीज़ ना मांगा जाए तो आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा। उसी के आधार पर जब आंदोलन तीव्र हुआ तो भारत सरकार ने दूसरी समिति का गठन किया, जिसे भाषाई प्रांत समिति कहा जाता है। दूसरा नाम है जेबीपी कमेटी, जेबीपी समिति। अब जेबीपी क्या है? जे फॉर जवाहरलाल, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया साहब थे। इन तीनों लोगों के निगरानी में एक समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 में। यस्केधर कमेटी जो है रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सबमिट करती है। तुरंत दूसरी समिति का गठन होता है, जिसे जेबीपी समिति कहा जाता है, दिसंबर 1948 में। अप्रैल 1949 में ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। तो सिफारिश क्या थी, किस आधार पर? ये भी वही कि प्रशासनिक आधार पर ही बंटवारा होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए राज्यों का। आंदोलन और तीव्र हुआ। दोनों समितियों ने भाषा के आधार को खारिज कर दिया तो आंदोलन और तेज हुआ। उसका प्रभाव क्या हुआ? जब आंदोलन तेज हुआ तेलुगु क्षेत्र को लेके, एक कांग्रेसी ने जो है कार्यकर्ता थे पोट्टी रामालू, वो 56 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं और उनका निधन हो जाता है। पोट्टी रामालू का जब निधन हो जाता है तो आंदोलन की उग्रता को समाप्त करने के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके एक राज्य का गठन किया गया, जिसे आंध्र प्रदेश कहा गया। भाषा के आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। किससे अलग हुआ था? मद्रास से। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? आप जिस चीज़ को नकार रहे थे अन्य सिफारिशों में, उस चीज़ को आप मान लिए कि भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन कर दिए, तो देश के हर भाग में भाषा के आधार का
मांग होने लगेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करिए। पूरे भारत में मांग तेज हो गई। परिणाम क्या हुआ कि भारत सरकार को 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग का गठन किया गया, जिसको फजल अली आयोग कहा जाता है। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग में फजल अली साहब अध्यक्ष थे। 2 सदस्य और थे। कौन? के.एम. पनिक्कर साहब के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। अब इस आयोग ने क्या सिफारिश की, उसके बारे में देखिए। 29 दिसंबर 1953 को आयोग का गठन होता है। 30 सितंबर 1955 को आयोग अपना रिपोर्ट सौंपती है। 30 सितंबर 1955 को आयोग अपना रिपोर्ट सौंपती है। जिस भाषा के आधार को लगातार खारिज किया जा रहा था, उसी भाषा के आधार को इस आयोग ने व्यापक रूप से मान लिया। ये इकलौता आयोग था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को माना था। फजल अली आयोग। भाषा के आधार को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया, बशर्ते, स्वीकार तो कर लिए लेकिन इनकी शर्तें भी थी। तो शर्त क्या थी इनकी? भारत की एकता और अखंडता ना प्रभावित हो। किसी भी राज्य का भाषा के आधार पर पुनर्गठन इस तरीके से ना किया जाए कि जिससे भारत की एकता और अखंडता प्रभावित हो। तो ये शर्त रही कि अखंडता ना प्रभावित हो। दूसरी शर्त इनकी ये थी कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे, ये ना जो है खराब होने पाए, ये ना टूटने पाए। तीसरा इनका एक प्रावधान और था, जिसे एक भाषा एक राज्य सिद्धांत कहा जाता है। एक भाषा एक राज्य सिद्धांत। इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर हर भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन किया जाने लगेगा तो फिर कितने राज्यों का गठन करना पड़ेगा। तो भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को इन्होंने ध्यान में रखा कि सरकार इसको जो है ध्यान में रखे पुनर्गठन करते समय एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इस सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसी फजल अली आयोग के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करती है कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। ये पहला था। 2 चीज किया गया था उस समय। दूसरा ये था कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 भी लाया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से राज्यों का गठन किया गया, जबकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत कि जो राज्यों का वर्गीकरण था का खा गा में, का खा गा और घा में, ये जो वर्गीकरण था वो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्गीकरण को समाप्त किया गया और नए राज्यों का गठन किया गया। सभी को समाप्त करके वो नए राज्य कैसे? 2 टाइप के, एक राज्य होंगे, एक केंद्र शासित होंगे। वर्तमान में जो आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं वो फजल अली आयोग के आधार पर जो सिफारिश हुई थी उसमें जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था वो उसी के अनुसार है। तो टोटल राज्य जो उस समय बने थे वो 14 राज्य बने थे। जो केंद्र शासित राज्य बने थे वो 6 बने थे। तो 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन तुरंत कर दिया गया था। उसके बाद अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आइए देखते हैं कि किसका गठन कब किया गया था।
भारत में पुनर्गठित होने वाला जो पहला राज्य था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पहले का था, वो एक ही राज्य था, आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 को गठित होता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। दूसरा गठित होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, जो राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान का गठन किया जाता है 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र और गुजरात, दो भाषा मराठी और गुजराती को लेके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक्ट 1960 के तहत 2 राज्यों का गठन किया गया। मई 1960 में। उसके बाद नागालैंड का गठन किया गया, नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम 1963 के तहत 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया। हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को गठित किया गया। उसके बाद हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को, मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। सिक्किम को 2 भागों में गठित किया गया था, जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था उसको 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 35वें से सह राज्य घोषित किया गया था, सिक्किम को यूटी घोषित किया गया था। 35वें से और 36वें से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को गठित किया गया। 20 फरवरी 1987 को गठित किया गया। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। 2000 में 3 राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके। उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड को अलग किया गया तो उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना में जो पहाड़ी भाग था, पर्वतीय क्षेत्र, उसको अलग कर दिया गया। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। इसमें होता क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्रम पूछा जाता है कि किसका गठन कब किया गया था, तो कोशिश करें क्रम याद रहे। तेलंगाना का जो सबसे नया राज्य गठित हुआ है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना का गठन किया गया। तो इस टॉपिक में ये था कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समितियां और राज्यों के गठन वर्ष। ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।